दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में आप लोग से जो शेयर करने जा रही हूँ वो भी कुछ हस्बैंड और मेरी ही बातें हैं। जैसे एक्सीडेंट हुआ था जब तो संडे को, लेकिन जब उनकी घर से विदाई हुई मिट्टी की तो मंडे था, यानी सोमवार था। और मम्मी लोग बताती हैं कि मेरा जन्म भी सोमवार को ही दिन हुआ था, क्योंकि मम्मी लोग को तो दिन याद था लेकिन तारीख और समय और किस सन में ये सब पहले लोग कहाँ याद रखते थे इतना। और इनके भी घर में किसी को नहीं याद है, अब इनके घर में तो किसी को भी नहीं याद है कि वो दिन क्या था, लेकिन हमारी मम्मी को याद था कि सोमवार था। और आधार कार्ड में देखा जाए तो हम दोनों जन की जो एज यानी जन्म तिथि लिखी हुई है सेम लिखी हुई है। अब ये भी देख लीजिए, कुदरत यानी भगवान की ही मर्जी है, कुदरत का ही देन है। जैसे मेरा सन लिखा हुआ है सन 71 और इनका भी लिखा है 71। सोचिए ये क्या इसको कहा जाए। सन 71 की उनकी भी मतलब पैदाइश लिखी थी, सन 71 की मेरी भी पैदाइश लिखी, और 1 जनवरी उनका भी लिखा था, 1 जनवरी मेरा भी लिखा था आधार कार्ड में। और आधार कार्ड तो बाद में बना, लेकिन पहले स्कूल की मार्कशीट आती है तो मार्कशीट में भी यही लिखा था, मार्कशीट को ही देख के आधार कार्ड बना था। तो उनके भी हाई स्कूल के मार्कशीट में यही लिखा था, जो कि कभी हम एक दूसरे से पूछे भी नहीं कि मार्कशीट में क्या है, सन तिथि क्या नहीं है जन्म का। लेकिन जब आधार कार्ड बना तब पता चला कि 1 जनवरी उनका भी है और सन डेट देखा जाए तो 71 है, 71 मेरा भी था, जनवरी मेरा भी था, यानी 1 जनवरी उनका भी, 1 जनवरी मेरा भी। घर में बच्चे लोग बहुत खुश होते थे 1 जनवरी को, कहते थे मम्मी आपका भी बर्थडे है, पापा का भी बर्थडे है। और रियल किसी को नहीं पता था, क्योंकि स्कूल में पहले लोग लिखवा देते थे जो भी दिमाग मन में, क्योंकि याद नहीं रखते थे लोग इतना। अब तो जन्म होता है हॉस्पिटल में तो सारी चीज़ें मिल जाती है, याद करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ उसका मिल जाता है बन के। और मेरे घर में अब आधार कार्ड से और स्कूल की मार्कशीट से 1 जनवरी मेरा भी था, 1 जनवरी उनका भी था। और मेरी बीच वाली जो देवरानी है उनकी एक बिटिया हुई है, भी मतलब है, एक पहली बिटिया फिर दूसरी बिटिया का भी 1 जनवरी उसका भी बर्थडे है। तो घर में सब लोग बोलते थे 3 लोग का बर्थडे है। और मंडे अधिकतर हमारे जितने भी काम होते थे अधिकतर मंडे को, शादी हुई तब मंडे था, हस्बैंड की आखिरी विदाई हुई तब मंडे था। अब 1 साल होने वाला है, 10 तारीख को 1 साल हो जाएगा, 10 मार्च को। तो उस दिन शांति पाठ तो हो ही चुका है, लेकिन फिर से हवन वगैरह कराना है। देखिए वो भी मंडे को पड़ रहा है। 8 क्या कहते हैं 8 मार्च को बेटा आएगा, शनिवार है, और फिर 9 मार्च को संडे पड़ेगा और 10 मार्च को मंडे पड़ेगा। अब देख लीजिए वो भी मंडे को पड़ रहा है। और मैं जब 7th या 8th में पढ़ती थी, मैं तब से सोमवार व्रत रहती थी। मम्मी लोग बोलती थी अभी बहुत छोटी हो, अभी मत रहो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता था मंडे व्रत रहना। मैं रहती थी भोलेनाथ को, आज भी भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ। और पहले मुझे कई बार सर्फ भी दिखते थे, घर में भी, रास्ते में भी चलते हुए। और एक बार कुआं से पानी भर रही थी तो बाल्टी में रस्सी गांठ लगाते हैं ना वो बाल्टी में, उस गांठ के ऊपर बैठ के आ गए सर्फ नाग देवता। और जब पानी पूरा बाल्टी ऊपर ले आई तो देखी बैठे हैं। अब सब लोग कह रहे मत पकड़ो मत पकड़ो, फिर से इनको डाल दो उसी में कुएं में। तो हमने कहा नहीं,
सब लोग मुझे डरवा रहे थे, लेकिन मुझे नहीं डर लगा। तो रस्सी के काफ़ी ऊपर से, एक हाथ के ऊपर से मैंने रस्सी को पकड़ के बाल्टी बाहर निकाला और फिर वो चले गए। सब लोग बोलने लगे तुम्हें डर नहीं लगा? हम कहे नहीं, मुझे डर नहीं लगा। और पहले लोग फ्रेश होने खेतों में जाते थे, कहाँ घर में लैट्रिन वगैरह बनी रहती थी। तो एक बार इसी तरह मैं गई थी बाहर फ्रेश होने सुबह सुबह, करीब 6:30 बजा रहा होगा, 6:30 के करीब ही, हाँ 7 के करीब था, गई थी। और जल्दी जल्दी घास पे चल रही थी, एकदम से कहीं बैठे हुए तो मेरा पाँव पड़ गया। एकदम असली के थे नाग देवता, ऐसे ऐसे पूरा फंग काढ़ के खड़े हो गए। एक बार तो डर बहुत लगा, पीछे हुई और हाथ से पानी भी पूरा गिर गया। फिर मैंने हाथ जोड़ के बोला कि हे भोलेनाथ, हे नाग देवता, मैं तो आपको इतना मानती हूँ, आपकी पूजा करती हूँ, और आज आपने मुझे दर्शन दिया है, तो क्या डरवा रहे हैं? अगर नहीं डरवा रहे हैं, ऐसी आपकी कोई मनोकामना नहीं, तो आप अपने रास्ते जाइए, मुझे अपने रास्ते जाने दीजिए। और डर तो बहुत लग रहा था, पैर हाथ एकदम कांपा जा रहा था, लेकिन मैंने प्रार्थना किया और फिर वो अपना सर नीचे करके घास में ही अंदर अंदर चले गए। फिर मैं दोबारा घर आई पानी लेके, फिर दूसरे खेत की तरफ गई। तो इस तरह बहुत से हादसे हुए। लोग कहते हैं कि मांग भरो, लंबी मांग भरो हस्बैंड की, या वो लंबी होती है। मेरी आदत थी, जब व्रत वगैरह रहती थी पूरी मांग एकदम बड़ी सी भरती थी, ऐसे भी भरती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था शादी ब्याह में। बल्कि बच्चे क्या, वो लड़की गुस्सा करती, क्या मम्मी देहात के जैसे भर लेती है पूरी मांग, और पीला पीला सिंदूर लगा लेती है, लाल वाला लगाया करो, थोड़ा सा लगाया करो, थोड़े का फैशन है। तो मैं बिटिया से बोलती थी, नहीं ऐसे नहीं बोलते बेटा, लोग कहते हैं कि अगर लंबी मांग भरो तो पति की आयु लंबी होती है, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी जब नई नई जाना, तो 1 साल तक इसी तरह मांग भरना, फिर अपनी मर्जी है, लेकिन लंबी मांग भरा करो, लोग इस तरह बोलते हैं। तो कह रहे अरे मम्मी तुम भी पुराने ख्यालों में हो, ये वो इस तरह बोलती थी बेटी। एक दिन बल्कि बिटिया भी रो रही थी, मैं भी रोने लगी थी। उसी दिन शिवरात्रि वाले दिन ऐसे ही बाल वगैरह झाड़ रही थी, तब बिटिया के आँख में आंसू देखा। मैंने कहा क्या हुआ? वो बता, बोलने लगी, लंबी मांग भरने से आप बोलती थे ऐसा था कैसा, क्या हुआ? आज पापा तो नहीं रहे। हमने कहा हाँ बेटा ये बात तो सही है, अब धरती में भगवान ने जिसको जितने दिन के लिए भेजा है उतने ही दिन ही रहेगा, क्योंकि कहते हैं जन्म लेने से पहले सबकी आयु तय कर दी जाती कि इस धरती पे कौन कितने दिन तक रहेगा। तो उनकी भी आयु तय कर दी थी, वो तो हमें भी नहीं पता, ना तुम्हें ना किसी को नहीं मालूम है, लेकिन जो कहावत कही गई है लोग उसको निभाते हैं, करते हैं। तो मैं भी करती थी, मांग भरती थी, क्या मालूम था कि आज पापा तुम्हें हमें छोड़ के इस तरह अधूरे में चले जाएंगे, कोई नहीं जानता था। अब किस वजह से भगवान ने हमें मिलाया। हमारी पहली मुलाकात भी मंडे को हुई थी, सोचिए आप, शादी भी मंडे को हुई। भगवान की गए दुनिया से तो, लेकिन संडे को उनका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मिट्टी देखी हुई मंडे को। अब 1 साल बीत रहा है, हवन वगैरह कराना भी मंडे को पड़ रहा है। कभी कोई भी चीज़ घर में आती थी, हम लोग सोचते भी नहीं थे कि मंडे को लेंगे, लेकिन तब भी वो मंडे को ही चीज़ आती थी घर में, पता नहीं क्यों हमेशा। इन्होंने पहली गाड़ी जब ली थी वो भी मंडे को आई थी, जो कि हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन अधिकतर सारे काम मंडे को ही होते थे। अब इसी तरह छोटा वाला बेटा व्रत रहता मंगलवार, अधिकतर उसके जो भी काम अच्छा होने वाला रहता है या कुछ भी, तो उसका मंगल को ही होता है। अभी क्यों होता है भगवान ही जाने, उनकी क्या महिमा है, कोई नहीं जान पाता कि क्या होने वाला है जीवन में। इसी तरह सारे काम ही मंडे को हम लोग को होते थे। अब देख लीजिए और आगे आगे भगवान भी क्या दिखाते हैं। वो तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन इंसान कहता है जो इंसान बिछड़ जाता है, दुनिया में तो सब लोग हैं, माँ बाप भाई बहन, इतने सारे रिश्ते, बच्चे बेटे, लेकिन
अपनी आँखें सोचिए, जैसे मेरी आँखें जिनको देखना चाहती बार बार, वो तो नहीं है इस दुनिया में। पहले जब थे इस दुनिया में, जरा भी आहट या कुछ भी बाहर ये लगता था आ गए, बाहर निकल के उनको देखती थी। अब किसको देखूं? अब बाहर तो निकलती हूँ तुरंत याद आ जाती है। खड़ी रहती थी, कभी अचानक आ जाते थे, अच्छा मेरा इंतज़ार हो रहा है, तुरंत बोलते थे। तो ये बोलने वाला कोई नहीं है, सिर्फ आहें रह गई। उनकी यादों में बस आहें भरना और उनको याद करना, यही जीवन में रह गया है। अब तो बहुत सोचती हूँ कहीं भी दिख जाएं, लेकिन आवाज़ एहसास तो होता है, लेकिन दिखते नहीं। अब अपने पीछे जो यादें छोड़ गए हैं, बस उसी याद के सहारे जी रही हूँ। और अब इसके आगे की वीडियो आप लोग को कल बताऊँगी, कुछ और नई चीज़ लेके आऊँगी। शुक्रिया, धन्यवाद।